स्टूडेंट्स, अब हम रेजिस्टेंस को रियल लाइफ एप्लीकेशन के साथ समझते हैं। रेजिस्टेंस वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का विरोध करती है, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से मूव नहीं करने देती। रेजिस्टेंस ये तय करता है कि कितना करंट सर्किट में फ्लो करेगा। अगर रेजिस्टेंस कम है, करंट ज्यादा फ्लो करेगा। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है, करंट कम फ्लो करेगा। अब सोचो, अगर रेजिस्टेंस ना हो, इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेजी से फ्लो करेंगे, करंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, सर्किट के कंपोनेंट्स जल सकते हैं। इसलिए रेजिस्टेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि यह करंट को लिमिट करता है, सर्किट को सेफ बनाता है। अब इंजीनियर्स इस प्रॉपर्टी को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं रेजिस्टर्स। व्हाट एग्जैक्टली इज अ रेजिस्टर? रेजिस्टर एक स्पेशली डिजाइन्ड कंपोनेंट है। इसका काम होता है सर्किट में फिक्स्ड रेजिस्टेंस देना, यानी हम अपनी जरूरत के अनुसार रेजिस्टेंस चूज कर सकते हैं। मान लो आप एक एलईडी को बैटरी से डायरेक्टली जोड़ देते हो। एलईडी बहुत ज्यादा करंट ले लेगी और तुरंत जल सकती है, लेकिन अगर बीच में रेजिस्टर लगाते हैं, रेजिस्टर एक्स्ट्रा करंट को लिमिट कर देगा। एलईडी सेफली ग्लो करेगी। रेजिस्टेंस को और विस्तार से ऐसे समझो, जब हम बिजली के सर्किट को पानी की पाइप से कंपेयर करते हैं, तो करंट उस पानी के फ्लो जैसा होता है जो पाइप में बहता है। वोल्टेज उस प्रेशर जैसा होता है जो पानी को आगे धकेलता है। अब रेजिस्टेंस को पाइप में मौजूद रुकावट या संकरी जगह समझो, जो पानी के फ्लो को धीमा कर देती है। अगर पाइप में कोई कंट्रोल ना हो, तो पानी बहुत तेजी से बह जाएगा और सिस्टम असंतुलित हो सकता है। यही स्थिति सर्किट में भी होती है। अगर रेजिस्टेंस ना हो तो करंट बहुत ज्यादा हो जाएगा और कंपोनेंट्स खराब हो सकते हैं। लेकिन जब पाइप में बीच में एक वाल्व, रेजिस्टर लगा दिया जाए, तो पानी का फ्लो नियंत्रित हो जाता है। उसी तरह रेजिस्टर बिजली के सर्किट में करंट को सीमित करता है, ताकि हर कंपोनेंट को उतना ही करंट मिले जितना उसके लिए सुरक्षित और जरूरी है। इस एनालॉजी से साफ होता है कि रेजिस्टेंस का काम सिर्फ रुकावट डालना नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम को बैलेंस और सुरक्षित रखना है। रेजिस्टेंस एक नेचुरल प्रॉपर्टी है। रेजिस्टर उस प्रॉपर्टी का कंट्रोल्ड यूज है। इसलिए रेजिस्टर सर्किट के कंट्रोलर प्लस प्रोटेक्टर दोनों होते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम सर्किट डिजाइन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। व्हाई डू वी कंबाइन रेजिस्टर्स? अब तक हमने एक सिंगल रेजिस्टर को समझा, लेकिन रियल सर्किट्स में अक्सर एक रेजिस्टर पर्याप्त नहीं होता। इसलिए इंजीनियर्स रेजिस्टर्स को जोड़कर यूज करते हैं। What do we achieve by combining resistors? First one is करंट को नियंत्रित करना। डिफरेंट कॉम्बिनेशन से हम करंट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इससे सेंसिटिव डिवाइसेस जैसे एलईडी, आईसी को एक्सेस करंट से बचाया जाता है। सेकेंड वन इज वोल्टेज को बांटना और वोल्टेज डिवीजन। कभी सर्किट के अलग अलग पार्ट्स को डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स चाहिए होते हैं। रेजिस्टर्स को कंबाइन करके हम वोल्टेज को डिवाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल, एक पार्ट को 5 वोल्ट चाहिए, दूसरे को 2 वोल्ट चाहिए। रेजिस्टर कॉम्बिनेशन से यह पॉसिबल होता है। थर्ड वन इज इंक्रीजिंग और एडजस्टिंग रेजिस्टेंस। कई बार हमें टोटल रेजिस्टेंस बढ़ानी होती है या सर्किट की परफॉर्मेंस को एडजस्ट करना होता है। रेजिस्टर्स को कंबाइन करके हम डिजायर्ड टोटल रेजिस्टेंस प्राप्त कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ रेजिस्टर कॉम्बिनेशंस। रेजिस्टर्स को मुख्य रूप से 2 तरीकों से जोड़ा जाता है। फर्स्ट वन इज सीरीज कनेक्शन एंड सेकंड वन इज पैरेलल कनेक्शन। इन ए सीरीज कनेक्शन रेजिस्टर्स एक के बाद एक जुड़े होते हैं। इसमें रेजिस्टर्स को इस तरह जोड़ा जाता है कि एक रेजिस्टर का एंड दूसरे रेजिस्टर की शुरुआत से जुड़ा होता है, यानी कनेक्शन ऐसा दिखता है। R1 का दूसरा सिरा R2 के पहले सिरे से जुड़ा, R2 का दूसरा सिरा R3 के पहले सिरे से जुड़ा। इस प्रकार पूरी चेन बन जाती है। इन पैरेलल कनेक्शन रेजिस्टर्स एक ही 2 पॉइंट्स के बीच जुड़े होते हैं। अब कनेक्शन को क्लियरली समझते हैं। सभी रेजिस्टर्स के एक एक सिरा शेम फर्स्ट पॉइंट से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा शेम सेकंड पॉइंट से जुड़ा होता है, यानी R1, R2, R3 सभी के दोनों एंड्स कॉमन पॉइंट से जुड़े होते हैं। इस प्रकार कई अलग अलग पाथ्स बन जाते हैं
हर रेजिस्टर एक अलग ब्रांच की तरह बिहेव करता है। सीरीज कनेक्शन। स्टूडेंट्स, अब हम सीरीज कनेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट बिहेवियर समझेंगे। डेफिनेशन: when two or more resistors are connected end to end consecutively so that electric current has only one path to flow, they are said to be connected in series. हम जानते हैं कि resistance is proportional to length of conductor. इसका मतलब पाथ जितना लंबा होगा, ऑपोजिशन उतना ज्यादा होगा। यानी लॉन्गर पाथ लीड्स टू मोर ऑपोजिशन लीड्स टू हायर रेजिस्टेंस। जब हम रेजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ते हैं, हम पाथ की लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं। करंट को एक के बाद एक सभी रेजिस्टर से गुजरना पड़ता है। इसका परिणाम कुल ऑपोजिशन बढ़ जाता है, यानी टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इंपॉर्टेंट रूल बिहेवियर ऑफ करंट इन सीरीज कनेक्शन: हर रेजिस्टर में सेम करंट फ्लो करता है। टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 एंड I1 इज इक्वल टू I2 एंड I2 इज इक्वल टू I3 etc. सीरीज सर्किट में करंट स्प्लिट नहीं हो सकता क्योंकि पाथ सिर्फ एक ही है, इसलिए करंट हर जगह सैम रहता है। बिहेवियर ऑफ वोल्टेज इन सीरीज सर्किट। अब वोल्टेज को समझते हैं। हर रेजिस्टर करंट के फ्लो का ऑपोजिशन करता है। इस ऑपोजिशन के कारण बैटरी का पूरा वोल्टेज एक ही जगह यूज नहीं होता, बल्कि वोल्टेज अलग अलग रेजिस्टर्स में डिवाइड हो जाता है। जिस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा। जिसका रेजिस्टेंस कम होगा, उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। यानी वोल्टेज ड्रॉप डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस वैल्यू। इंपॉर्टेंट रूल: सभी वोल्टेज ड्रॉप्स का सम बराबर होता है टोटल वोल्टेज के। टोटल वोल्टेज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस etc. टोटल एनर्जी, वोल्टेज पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल, यानी टोटल वोल्टेज अलग अलग रेजिस्टर्स में उनके रेजिस्टेंस के अनुसार बंट जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम सीरीज कॉम्बिनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन समझेंगे। डेरिवेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। मान लो हमारे पास 3 रेजिस्टर्स हैं, R1, R2, R3, और ये सभी सीरीज में जुड़े हुए हैं। सीरीज सर्किट में करंट I सभी रेजिस्टर्स में सेम फ्लो करता है। हर रेजिस्टर के अक्रॉस अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप होता है, V1, V2, V3। स्टेप 1, राइट वोल्टेज रिलेशन। टोटल वोल्टेज बैटरी से मिलता है और वो सभी रेजिस्टर्स में डिवाइड होता है। टोटल वोल्टेज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। स्टेप 2, अप्लाई ओम्स लॉ। हम जानते हैं वोल्टेज V इज इक्वल टू करंट I मल्टीप्लाइड विद रेजिस्टेंस R। इसलिए टोटल वोल्टेज V इज इक्वल टू करंट I मल्टीप्लाइड विद रेजिस्टेंस R। इंडिविजुअल वोल्टेजेस: V1 is equal to current I multiplied with resistance R1. V2 is equal to current I multiplied with resistance R2. V3 is equal to current I multiplied with resistance R3. Substitute करने पर I multiplied with R is equal to I multiplied with R1 plus I multiplied with R2 plus I multiplied with R3. Step 3, take common factor. सभी टर्म्स में I कॉमन है। I multiplied with R is equal to I multiplied with R1 plus R2 plus R3. Step 4, divide by I. दोनों साइड्स को I से डिवाइड करते हैं। R is equal to R1 plus R2 plus R3. Final result: सीरीज कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सभी रेजिस्टेंसेस का सम होता है। स्टूडेंट्स, अब हम सीरीज कनेक्शन को रियल लाइफ से जोड़कर समझते हैं। डेकोरेटिव स्ट्रिंग लाइट्स। आपने त्योहारों में जो सीरीज बल्ब्स, झालर लाइट्स देखी है, इनमें बल्ब्स एक के बाद एक सीरीज जुड़े होते हैं। करंट के लिए एक ही पाथ होता है, इसलिए अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो पूरा सर्किट ब्रेक हो जाता है। परिणाम, पूरी लाइट्स बंद हो जाती है। सेकंड एग्जाम्पल इज फ्यूज वायर। फ्यूज वायर हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। यह पूरे सर्किट के पाथ में लगाया जाता है ताकि पूरा करंट उसी से होकर गुजरे। जब करंट बहुत ज्यादा हो जाता है, फ्यूज वायर हीट होकर मेल्ट हो जाता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है। इससे डिवाइसेस ओवरलोड से बच जाते हैं,
लिमिटेशन ऑफ सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन रिलायबल क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें सभी कंपोनेंट्स एक ही करंट शेयर करते हैं और एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। फर्स्ट वन इज सिंगल पॉइंट फेलियर। अगर एक कंपोनेंट खराब हो गया, जैसे बल्ब फ्यूज हो गया या रेजिस्टर ओपन हो गया, तो पूरा सर्किट ब्रेक हो जाता है, करंट फ्लो रुक जाता है और बाकी सारे कंपोनेंट्स भी काम करना बंद कर देते हैं। सेकंड वन इज डिपेंडेंसी प्रॉब्लम। सीरीज में हर कंपोनेंट का परफॉर्मेंस बाकी पर निर्भर करता है। एग्जाम्पल, अगर एक बल्ब का रेजिस्टेंस बढ़ गया तो बाकी बल्ब्स की ब्राइटनेस भी प्रभावित होगी। थर्ड वन इज वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन इशू। सप्लाई वोल्टेज कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है। अगर किसी कंपोनेंट का रेजिस्टेंस बदल गया तो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन भी बदल जाएगा। इससे बाकी कंपोनेंट्स को सही वोल्टेज नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, क्रिसमस लाइट्स पुराने वाले सीरीज में जुड़े होते थे। अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाता था तो पूरी स्ट्रिंग बंद हो जाती थी। इसी वजह से बाद में पैरेलल कनेक्शन का यूज किया गया ताकि एक बल्ब खराब होने पर बाकी चलते रहें। स्टूडेंट्स, अब हम पैरेलल कनेक्शन को पूरी क्लैरिटी के साथ समझेंगे। डेफिनेशन: when resistors are connected such that their corresponding ends are joined together, providing more than one path for current to flow, they are said to be connected in parallel. जब रेजिस्टर्स को सेम 2 पॉइंट्स के बीच जोड़ा जाता है तो इसे पैरेलल कनेक्शन कहते हैं, यानी सभी रेजिस्टर्स के दोनों एंड्स सेम नोड से जुड़े होते हैं। करंट के लिए मल्टीपल पाथ्स उपलब्ध होते हैं। रोड एनालॉजी फॉर पैरेलल कनेक्शन: इमेजिन एक रोड कई लेन्स में स्प्लिट हो जाती है। मेन रोड से अलग अलग लेन्स निकलती है। हर लेन का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट वही होता है। कॉमन नोड्स। व्हीकल्स मूवमेंट: व्हीकल्स अलग अलग लेन से चल सकते हैं। अगर एक लेन बंद हो जाए, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क, तो बाकी लेन से ट्रैफिक चलता रहेगा, यानी ट्रैफिक का फ्लो रुकता नहीं है, बस थोड़ा रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। करंट फ्लो एनालॉजी: करंट भी बिल्कुल व्हीकल्स की तरह बिहेव करता है। जब रेजिस्टर्स पैरेलल में जुड़े होते हैं, करंट अलग अलग पाथ्स में डिवाइड हो जाता है। नेचर ऑफ करंट इन पैरेलल सर्किट: पैरेलल सर्किट में करंट जंक्शन पर पहुंचकर स्प्लिट हो जाता है। टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। करंट अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड होता है। जिस ब्रांच का रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज्यादा फ्लो करेगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम फ्लो करेगा। बिहेवियर ऑफ वोल्टेज इन पैरेलल सर्किट: सभी रेजिस्टर्स सेम 2 पॉइंट से जुड़े होते हैं, इसलिए हर रेजिस्टर के अक्रॉस सेम वोल्टेज होता है। टोटल वोल्टेज V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। हर रेजिस्टर के दोनों एंड्स डायरेक्टली बैटरी से जुड़े होते हैं, इसलिए हर ब्रांच को पूरा वोल्टेज मिलता है। डेरिवेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल: मान लो हमारे पास 3 रेजिस्टर्स हैं, R1, R2, R3, और ये सभी पैरेलल में जुड़े हुए हैं। पैरेलल सर्किट में वोल्टेज भी सभी रेजिस्टर्स के अक्रॉस सेम रहता है। करंट अलग अलग रेजिस्टर्स में डिवाइड होता है। I1, I2, I3। स्टेप 1, राइट करंट रिलेशन: टोटल करंट बैटरी से आता है और वो सभी रेजिस्टर्स में डिवाइड होता है। टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। स्टेप 2, अप्लाई ओम्स लॉ: हम जानते हैं करंट I इज इक्वल टू वोल्टेज V डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस R, इसलिए इंडिविजुअल करंट्स I1 इज इक्वल टू वोल्टेज V डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस R1, I2 इज इक्वल टू वोल्टेज V डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस R2, I3 इज इक्वल टू वोल्टेज V डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस R3। टोटल करंट I इज इक्वल टू वोल्टेज V डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस R। स्टेप 3, टेक कॉमन फैक्टर: इस इक्वेशन में हर टर्म में वोल्टेज V मौजूद है, तो हम V को कॉमन फैक्टर के रूप में बाहर निकाल सकते हैं। इक्वेशन अब ऐसे दिखेगी: V डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइड विद I डिवाइडेड बाय R1 प्लस I डिवाइडेड बाय R2 प्लस I डिवाइडेड बाय R3। स्टेप 4, डिवाइड बाय V। अब दोनों साइड्स को वोल्टेज V से डिवाइड कर देते हैं। इससे हमें मिलता है I डिवाइडेड बाय R इज इक्वल
2i divided by r1 plus I divided by r2 plus I divided by r3. फाइनल रिजल्ट, पैरेलल कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल सभी रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होता है। ठीक है, चलो इन रियल लाइफ एग्जांपल्स को और विस्तार से समझते हैं ताकि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल क्लैरिटी मिले। हाउस होल्ड वायरिंग, घर की वायरिंग हमेशा पैरेलल कनेक्शन में होती है। रीजन, हर अप्लायंस को फुल वोल्टेज 220 वोल्टेज मिलना चाहिए। अगर एक अप्लायंस जैसे फैन बंद कर दिया जाए तो बाकी अप्लायंसेस जैसे लाइट, फ्रिज पर कोई असर नहीं पड़ता। यही रिलायबिलिटी पैरेलल का सबसे बड़ा फायदा है। इलेक्ट्रिक सॉकेट्स, घर में लगे सॉकेट्स भी पैरेलल में जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल, अगर एक सॉकेट से मोबाइल चार्जर रिमूव कर दिया जाए तो दूसरे सॉकेट से लैपटॉप या टीवी नॉर्मल चलता रहेगा, यानी एक डिवाइस ऑफ करने से दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। स्ट्रीट लाइट्स भी पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो बाकी बल्ब्स चलते रहते हैं। इससे मेंटेनेंस आसान हो जाता है और पूरी स्ट्रीट अंधेरे में नहीं जाती। पैरेलल कनेक्शन का सबसे बड़ा फायदा है रिलायबिलिटी और इंडिपेंडेंस। हर डिवाइस को फुल वोल्टेज मिलता है। एक डिवाइस खराब होने पर बाकी डिवाइसेस नॉर्मल चलते रहते हैं। इसी वजह से घर, ऑफिसेज और पब्लिक यूटिलिटीज में पैरेलल कनेक्शन का यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम सीरीज और पैरेलल कनेक्शन का फाइनल कंपैरिजन समझेंगे। इन सीरीज कनेक्शन करंट के लिए केवल एक रास्ता होता है। इन पैरेलल कनेक्शन करंट के लिए कई रास्ते होते हैं। करंट इन सीरीज कनेक्शन सभी रेजिस्टर्स में सैम करंट फ्लो करता है। इन पैरेलल कनेक्शन करंट अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। वोल्टेज इन सीरीज कनेक्शन वोल्टेज अलग अलग रेजिस्टर्स में डिवाइड होता है। इन पैरेलल कनेक्शन वोल्टेज सभी रेजिस्टर्स के अक्रॉस सैम रहता है। रेजिस्टेंस, इन सीरीज कनेक्शन रेजिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होता है। इन पैरेलल कनेक्शन रेजिस्टेंस हमेशा डिक्रीज होता है। रिलायबिलिटी, इन सीरीज कनेक्शन रिलायबिलिटी कम होती है। अगर एक रेजिस्टर खराब हो जाए तो पूरा सर्किट बंद हो जाता है। इन पैरेलल कनेक्शन रिलायबिलिटी ज्यादा होती है। अगर एक रेजिस्टर खराब हो जाए तो बाकी रेजिस्टर्स काम करते रहते हैं। यूसेज इन सीरीज कनेक्शन यूज वही होता है जहां ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए, जैसे हीटर्स और फ्यूज सर्किट्स। इन पैरेलल कनेक्शन यूज वही होता है जहां कम रेजिस्टेंस और ज्यादा रिलायबिलिटी चाहिए, जैसे हाउस होल्ड वायरिंग, इलेक्ट्रिक सॉकेट्स और स्ट्रीट लाइट्स।